कोलकाता कांड के कितने किरदार, कहां तक पहुंची जांच। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई देगी इन सवालों के जवाब। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को अब तक जांच के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। 8 दिन के भीतर सीबीआई इस केस के सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ के अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट कर चुकी है। अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो को खंगाल चुकी है। संजय रॉय के मुख्य आरोपी के अलावा हिंदी भूमिका वाले प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से 6 दिन पूछताछ कर चुकी है। कोलकाता कांड को लेकर देश भर में गुस्सा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आधी आबादी के खिलाफ जघन्य अपराध का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। कब तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और सिस्टम आंखें मूंद कर बैठा रहेगा। दरअसल 8-9 अगस्त की काली रात जितने ही घुप अंधेरे में सारे सवाल और इंसाफ छुपा है। जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजी पर मेडिकल कॉलेज में हुई वत्स वारदात के बाद इंसाफ मांगती लो देश में जलाई गई। अब इसी रोशनी को न्याय दिलाने की मशाल बनने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास है। लेकिन 8 दिन की जांच की गुत्थी इस तरह के कलिक में उलझती और छिपती भी दिखती है। सीबीआई की टीम सुराग जुटाने, सिरों को जोड़ने और मामले को तह से पकड़ न्याय की साफ तस्वीर तक लाने में जुटी है। सीबीआई की जांच ही तय करेगी कि मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी है या नहीं। इतना ही नहीं, अगर संजय रॉय दोषी साबित हुआ तो फांसी होगी। सिर्फ सवाल ये भी है कि क्या संजय रॉय की इकलौती आरोपी है या फिर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से 6 दिन से होती आ रही पूछताछ में और आरोपियों का पता चलने वाला है। संदीप घोष की भूमिका अब तक संदिग्ध क्यों बनी हुई है? क्या प्रिंसिपल रहे संदीप घोष की सफाई सीबीआई को नया सुराग मिला है? क्या मुख्य आरोपी संजय रॉय के करीबी को 8-9 अगस्त की रात का पता था? क्या पीड़िता की डायरी के पन्नों से भी सीबीआई को कुछ सुराग मिला है? क्या वारदात सेमिनार रूम में हुई थी या फिर साजिश कुछ हुई? क्या वारदात सिर्फ रेप हत्या की है या फिर मेडिकल कॉलेज में कुछ और भी बड़ा खेल है? गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को अब तक जांच के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। 8 दिन के भीतर सीबीआई इस केस के सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ के अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट कर चुकी है। अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो को खंगाल चुकी है। संजय रॉय के मुख्य आरोपी के अलावा संदिग्ध भूमिका वाले प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से 6 दिन से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने 6 दिन में 66 घंटे से ज्यादा संदीप घोष से पूछताछ की है। दावा है कि सीबीआई आगे संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है, क्योंकि कई सवाल पर संदीप घोष के कई बयान आपस में ही मेल खाते हैं। सीबीआई की टीम आरजी पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में और उसके बाहर 3D लेजर मैपिंग जांच कर चुकी है। पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई 8-9 अगस्त की रात अस्पताल में मौजूद स्टाफ के कई सदस्यों से भी सवाल जवाब कर चुकी है। ऐसे में गुरुवार को सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर होगी। पीड़िता के परिजन इंसाफ मांगते डॉक्टर और देशवासी के साथ ही जो टीएमसी की सरकार को कटघरे में रहे हैं वो भी पूछ रही है सीबीआई की जांच में अब तक क्या निकला। अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई स्टेट रिपोर्ट देगी तो पश्चिम बंगाल पुलिस पर केस को दबाने के लगे आरोपों का सच भी सामने आएगा। स्टेटस रिपोर्ट में क्या हो सकता है? कितने किरदारों के बयान दर्ज हुए? आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या कबूल किया? फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला? आरोपी के बयान और रिक्रिएशन लैबोरेटरी पर क्या निष्कर्ष निकला? वारदात में संजय रॉय अकेले ही शामिल था या एक से ज्यादा लोग शामिल थे? पूर्व कोलकाता पुलिस की जांच में कहां खामी रही? कितने किरदार की भूमिका संदिग्ध और क्यों, जैसे कि एएसआई अरूप दत्त समेत कई किरदार। संजय रॉय कोलकाता केस का मुख्य आरोपी है, जबकि संदीप घोष मुख्य संदिग्ध। अब इन दोनों के बीच क्या कोई रिश्ता है? हालांकि घटना के 2 दिन बाद जब ये सवाल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर उठे तो उन्होंने कहा था कि मेरी बदनामी हो रही है। ये लड़की मेरी बेटी की तरह है। पेरेंट होने के नाते इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने उसे बचाने की कोशिश की। बदनामी का डर और पीड़िता को अपनी बेटी बताते इस्तीफा देने वाले संदीप घोष को लगातार 6 दिन तक सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग प्रिंसिपल रहते संदीप घोष चलते रहे, लेकिन अब इसी कार में सीबीआई के अधिकारी जांच कर रहे हैं जिस कार का इस्तेमाल संदीप घोष करते थे। इसमें कोई सुराग या सुराग का सिरा सीबीआई खोज रही है, लेकिन वो क्या है? क्या इस कार का 8-9 अगस्त की रात हुई वारदात से कोई कनेक्शन हो सकता है? संदीप घोष इस पूरे केस में भले जांच के बाद निर्दोष हों, लेकिन फिलहाल अब तक इनकी भूमिका कई मामलों में संदिग्ध रही, जिस
पर शक और बढ़ जाता है। वो अधिकारी हैं जो 2007 से लेकर 2023 तक आरजी कर हॉस्पिटल में रहे, जिन्होंने अब कोलकाता केस को लेकर कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की है। अब अख्तर अली सबसे बड़ा खुलासा ये करते हैं कि मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष में एक कनेक्शन है। अख्तर अली ने दावा किया कि संजय रॉय मेडिकल कॉलेज में सिविक वॉलंटियर होकर भी संदीप घोष का बाउंसर बनकर घूमता था। अगर संजय रॉय की संदीप घोष का अंगरक्षक बनकर चलता था तो क्या 8-9 अगस्त की रात संजय को ही बचाने के लिए संदीप घोष लगे थे। आरोप है कि जिन्होंने न सिर्फ फायर कराने में देरी की बल्कि परिजनों को बेटी का शव दिखाने में देरी कराई, और आरोप है कि प्रशासन ने पहले पूरे केस को सुसाइड बताना चाहा। आरोप है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल रहे संदीप घोष ने मेडिकल कॉलेज को ऐसा अड्डा बना दिया था जहां सवाल उठाने वाले दरकिनार कर दिए जाते थे, और आरोप है कि संजय रॉय जैसी सोच वाले आरोपी अपने चलाने लगते।